हेलो स्टूडेंट, आज मैं कक्षा 12 का रीडर पोर्शन इंग्लिश प्रोज में पहला चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, जिसमें पहला चैप्टर है आ गर्ल विथ अ बास्केट, जिसका अर्थ है एक टोकरी के साथ एक लड़की, जिसे विलियम सी डगलस ने लिखा है। आइए हम बात करते हैं अबाउट द लेसन के बारे में। अबाउट द लेसन में लिखे हैं विलियम सी डगलस ने, आ गर्ल विथ अ बास्केट हैज बीन रिटन बाय विलियम सी डगलस। आ गर्ल विथ बास्केट जो ये लेसन है, इसे विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है। हु कम टू इंडिया, जो भारत आए आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1950, जो 1950 में देश के विभाजन के समय भारत आए थे। उस विभाजन के समय आने वाले में से ये जो लड़की है, उस लड़की के जो है बारे में ये पाठ बनाया गया है। आ गर्ल विद बास्केट, इसे विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया। एट दैट टाइम इंडिया वाज फुल ऑफ रिफ्यूज, उस समय भारत शरणार्थियों से भरा था। हु वाज ड्राइवन अबे बाय द कम्युनल फैंटेसियम ऑफ पाकिस्तान। हु वाज ड्राइवन, जो भगाए गए थे। ड्राइवन अबे का मतलब भगाए गए थे, बाय कम्युनल, कम्युनल का मतलब होता है सांप्रदायिक, फैंटेसियम मतलब होता है कट्टरता, ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के सांप्रदायिक कट्टरता से वो लोग भगा दिए गए थे। ही हैड a unique experience at one of the railway station, उनके पास एक अनोखा अभ्यास था। एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशन, यानी जिस रेलवे स्टेशन पर विलियम सी डगलस यात्रा कर रहे थे, उन रेलवे स्टेशनों में से एक रेलवे स्टेशन पर एक अनोखा अभ्यास उनको दिखाई दिया। मेनी रिफ्यूज चिल्ड्रन वर सेलिंग स्मॉल आर्टिकल्स लाइक बास्केट्स एंड फैंस। मेनी रिफ्यूजी चिल्ड्रंस, यानी कई शरणार्थी बच्चे, रिफ्यूजी मतलब होता है शरणार्थी, कई रिफ्यूजी चिल्ड्रन, कई शरणार्थी बच्चे, वर सेलिंग बेच रहे थे, स्मॉल आर्टिकल्स यानी छोटे छोटे वस्तुएं, लाइक के जैसा, बास्केट्स एंड फैन टोकरी और पंखों के जैसे। ही वॉज इम्प्रेस्ड, वो प्रभावित हुए थे। लिटिल गर्ल ऑफ 9 years, यानी उस छोटी 9 वर्ष की लड़की से विलियम सी डगलस प्रभावित हो गए थे उसी स्टेशन पर, और उसी प्रभावित होने की वजह से इस पाठ को उन्होंने लिखा है कि आ गर्ल विथ अ बास्केट। दिस एसे इज रिकलेक्शन ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। यह निबंध इज द रिकलेक्शन, स्मरण है, याद करना है, याद करने योग्य है, ऑफ द वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, इस मूल्यवान अनुभव का, इस मूल्यवान अनुभव के स्मरण है, याद करने योग्य है ये निबंध। इसी को लेकर के विलियम सी डगलस ने आ गर्ल विथ बास्केट इस लेसन का नाम दिया, क्योंकि उसी एक छोटी लड़की से उस स्टेशन पर ये प्रभावित हुए थे, उससे प्रसन्न हुए थे, उस रिफ्यूजी चिल्ड्रन से। और आगे हम बात करते हैं अब लेसन की। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयज। विलियम सी डगलस कहते हैं कि आई हैड लेफ्ट, मैंने छोड़ दिया, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली को मैंने छोड़ दिया, फॉर द हिमालयज यानी हिमालय के लिए मैंने नई दिल्ली छोड़ दिया। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, एज फॉर एज बरेली, यानी मैं दूर तक जा रहा था, बरेली यानी मैं बरेली जा रहा था, बाय ट्रेन, मैं ट्रेन से बरेली जा रहा था, एंड और देन तब, बाई कार, कार के द्वारा टू रानीखेत, और तब मैं कार के द्वारा रानीखेत तक गया। एंड ओल्ड ब्रिटिश, एक पुरानी, ओल्ड मीन्स पुरानी, ब्रिटिश मतलब अंग्रेजी, आर्मी माने सेना, हिल स्टेशन यानी एक भीड़ भाड़ वाली जो है पुरानी अंग्रेजों की सेना की छावनी, स्टेशन मतलब छावनी भी होता है, लोकेटेड जो वहां से दर्शाता था, दिखता था, ऑन माने पर 6000 फुट
6000 फीट रिज्ड मतलब फैला हुआ चौड़ा, यानी 6000 फीट अंग्रेजी सेनाओं की, पुरानी अंग्रेजी सेनाओं की छावनी वहाँ से जो है फैली हुई, बिखरी हुई दिखाई देती थी। और उसके सामने सामने अपोजिट मतलब ठीक सामने 120 मील यानी 120 किलोमीटर ऑफ स्नो कपेड हिमालयज, और उसके ठीक सामने 120 किलोमीटर तक फैला हुआ बर्फ से ढका हुआ जो है हिमालय दिखाई देता था। द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन धीमी होती थी, एंड और इट स्टॉपेड और वो रुकती थी। एट ऑल द बे स्टेशन, सभी स्टेशन के रास्तों पर, यानी उस स्टेशन यानी जो भी रास्ते पर स्टेशन पड़ते थे, हर स्टेशन पर ट्रेन रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, हर पड़ाव पर, हर रुकावट पर, आई स्वंग ओपन, मैं खींच कर खोलता था द डोर, दरवाजे को, ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने डिब्बे के, एंड वॉकड, और घूमता था द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर मैं घूमता था। विलियम सी डगलस कहते हैं कि मैं हिमालय के लिए दिल्ली से निकल पड़ा, और आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था बरेली तक, मैं ट्रेन से गया, और रानीखेत मैं कार से गया। और वहाँ से बता रहे हैं कि अंग्रेजों की छावनी जो है 6000 फीट तक चौड़ी दिखाई देती थी, और हिमालय से ढका हुआ, बर्फ से ढका हुआ हिमालय 120 किलोमीटर सामने दिखाई देता था। ट्रेन धीमी होती थी, हर स्टेशन पर रुकती थी, और मैं दरवाजे खोलकर हर प्लेटफॉर्म पर घूमता था। आगे की बात करते हैं। अब ये कहते हैं कि द प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पर ये उतर कर घूमते थे, उस प्लेटफॉर्म की कुछ चर्चा करते हैं। कहते हैं कि प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विथ पीपल। प्लेटफॉर्म वर माने था पैक्ड यानी भरा हुआ था, विथ पीपल यानी लोग से, सिखों थे, मुस्लिमों से, हिंदुओं से, सोल्डर्स सिपाहियों से, मर्चेंट व्यापारियों से, प्रीस्ट पुजारियों से, पोर्टर्स कुलियों से, बेगर्स भिखारियों से, हॉकर्स फेरी लगाने वालों से। अर्थात विलियम सी डगल से कहने का आशय है कि प्लेटफार्म, जिस प्लेटफार्म पर ये उतरे और प्लेटफार्म पर लोगों से इन्होंने बात किया, वो प्लेटफार्म इन लोगों से भरा हुआ था, और उस प्लेटफार्म की चर्चा कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट एवरीवन, अधिकतर लोग अपने आप को वाज बियरफुट, नंगे पांव थे, एंड ड्रेसेड और वस्त्र पहने थे, इन लूज यानी ढीले ढाले में, व्हाइट गारमेंट्स यानी सफेद वस्त्र, ढीले ढाले सफेद वस्त्र वो पहने हुए थे। आई वुड आस्क, मैंने पूछा, एट लेस्ट कम से कम 3 पीपल, 3 लोगों से, बिफोर इससे पहले, आई कुड फाइंड मैं पा सका, 1 एक को पा सका, हु स्पोक इंग्लिश जो एक अंग्रेजी बोल सका। स्टूडेंट्स यहाँ पे कहने का आशय ये है, कह रहे हैं कि उस स्टेशन पर जहाँ पर ये लोग, इन लोगों की भीड़ भरी हुई थी, उन लोगों से मैंने कम से कम 3 लोगों से पूछा, और उन 3 लोगों में से हमें एक लोग मिला कि जो इंग्लिश बोल सका, और मैं उससे बात करना शुरू किया। ये कहते हैं कि वी वुड टॉक, हमने बात किया, वर्ड अफेयर्स, संसार के प्रति, मैंने संसार के प्रति उनसे बात किया, एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, प्रत्येक मुख्य बिंदुओं पर मैंने उनसे बात किया, उससे जो इनको एक अंग्रेजी बोलने वाला मिला। द न्यूज ऑफ द डे, द न्यूज मतलब उस समय समाचार, ऑफ द डे यानी उस दिन के जो समाचार प्रोड्यूस यानी उत्पन्न होते थे, उस समय देश के प्रति जो भी समाचार उत्पन्न होते थे, उस के प्रति हमने हर बिंदुओं पर संसार के प्रति उससे बात करने की कोशिश किया। इन दिस वे, इसी प्रकार बता रहे हैं विलियम सी डगल्स, इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट, मैंने कोशिश कर रहा था, टू गेट अ फील ऑफ पल्स यानी
फील ऑफ पल्स का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम, गेट माने जानने का, पाने का, यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम को जानने की मैं कोशिश कर रहा था। ऑफ द नेशन यानी एक राष्ट्र के प्रति प्रेम को जानने की मैं कोशिश कर रहा था। और चेकिंग, और मैं परीक्षण कर रहा था। ओपिनियन, मैं परीक्षण कर रहा था विचार को। अगेंस्ट, के विरुद्ध। ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट, एक सरकारी आंकड़े एंड रिपोर्ट। एटीट्यूड, रिपोर्ट माने आंकड़े, एटीट्यूड मतलब होता है योग्यता यानी गुण से, यानी एक सरकारी आंकड़े और गुण के जरिए से मैं विचार को जानने की कोशिश कर रहा था, परीक्षण कर रहा था कि उस व्यक्ति के अंदर अपने देश के प्रति क्या न्यूज है, देश के प्रति क्या न्यूज है। आगे फिर हम बात करते हैं कि द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियस एग्रीकल्चर एरिया। वह मार्ग ले थ्रो जाता था, से होकर, थ्रो मतलब से होकर, ले मतलब जाता था, वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया, यानी एग्रीकल्चर मतलब कृषि, एरिया माने क्षेत्र, इंडिया माने भारत, यानी भारत के एक ऐसे कृषि क्षेत्र से होकर जाता था जो बहुत धनी कृषि क्षेत्र था। विलियम सी डगलस के कहने का आशय यह है कि अब आगे मैं जिस रूट से गुजरता था उस रूट्स की बात करते हैं कि वह रूट भारत के एक धनी कृषि क्षेत्र से होकर गुजरता था। दिस वाज द प्लेन, और जो समतल था, ऑफ द अपर गंगा रिवर, यानी गंगा नदी के ऊपर, यानी उसके गंगा नदी के पूरे किनारे के ऊपर की बात कर रहे हैं, जो समतल था। 1000 फीट एबव सी, जो समुद्र के ऊपर, एबव मतलब के ऊपर, सी माने समुद्र, 1000 हजारों फीट माने फिट, यानी हजारों फीट समुद्र के ऊपर गंगा नदी के जो है किनारे पर समतल था। लेक बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय था। ट्रॉपिकल मतलब स्टूडेंट्स होता है उष्णकटिबंधीय। तो यहाँ पर उस क्षेत्र, उस कृषि क्षेत्र की बात ये करते हुए उस भारत के प्रति व्याख्या कर रहे हैं कि मैं जब यात्रा कर रहा था तो मैं ऐसे उस रूट से होकर गुजरा कि जो भारत के कृषि, धनी कृषि क्षेत्र से होकर मैं निकला, और वह क्षेत्र जो था वो गंगा नदी के किनारे का पूरा समतल स्थान था जो समुद्र से हजारों फीट ऊपर था, लेकिन उष्णकटिबंधीय था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा एकदम भूरी कण के समान लग रही थी, यानी जैसे बालू का कण होता है उसी समान भूरी भूरी लग रही थी। और शोलन विथ फ्लोड वाटर, और बहते हुए पानी से ऐसा लग रहा था कि निगल लेगी। ठीक है, बहुत तेज उफान था गंगा के बहाव का। इट इज ओवरफ्लो, और गंगा का जो ओवरफ्लो था मतलब उनका बहुत अधिक बहाव था। ओवरफ्लो का मतलब अधिक बहाव, बहुत तेज उफान जो था। इंडंटिंग 1000 ऑफ एक्रॉस, यानी आगे का जो है पेज नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इट इज ओवरफ्लो इंडेंटिंग 1000 ऑफ एक्रॉस। ठीक, स्टूडेंट यहाँ पे कहते हैं विलियम सी डगलस कि गंगा इतनी तेज बह रही थी कि उनका जो ओवरफ्लो था इतना तेज बहाव था कि इंडेंटिंग, वो मतलब उसके ऊपर ध्वस्त करती जा रही थी, मतलब उसको समाहित हो गए थे उसमें फसल। 1000 एक्रॉस लगभग मतलब जो है एक सिरे से हजारों, इस सिरे से उस सिरे तक के पूरे फसल आगे के जो है पेज में बताएंगे, बताया गया है। इतना तब तक स्टूडेंट आप लोग रीड करिए, और जहाँ भी ना समझ में आए उसे कमेंट करके और मैं मुझसे ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं नेक्स्ट वाला पेज बताऊंगा। ओके।